तारीख की सबसे बड़ी डकैतियों में से एक ऐसा मंसूबा जिसे परफेक्ट क्राइम का नाम दिया गया। लेकिन क्या वो वाकई परफेक्ट था, या फिर ये कहानी है लालच की और उन छोटी छोटी गलतियों की जो बड़े से बड़े मंसूबों को मिट्टी में मिला देती हैं। चलिए पर्दा उठाते हैं इस अजीम ट्रेन डकैती की सनसनीखेज दास्तान से। 8 अगस्त 1963 रॉयल मेल की एक ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही है। सब कुछ नॉर्मल है। फिर आधी रात को एक बिल्कुल सुनसान जगह पर ट्रेन अचानक रुक जाती है। ये कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी, ये एक जाल था। और बस यहीं से शुरू होती है तारीख की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती की कहानी। देखिए, ये कोई आम मेल ट्रेन तो थी नहीं। इसके एक डब्बे में नोटों से भरे थैले थे। कितने? पूरे 2.6 मिलियन पाउंड्स। जरा अंदाजा लगाइए, आज के हिसाब से ये रकम 67 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा बनती है। इतनी बड़ी दौलत, और किसी को, बिल्कुल किसी को भी भनक तक नहीं थी कि वो खतरे में है। तो ये कोई मामूली चोरी चकारी का केस नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी वारदात थी जो बरतानवी तारीख का एक बाब बन गई। इसे द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ट्रेन का ड्राइवर था जैक मिल्स। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। इस ट्रैक पर रात के इस वक्त सिग्नल कभी रेड नहीं होता था। उसे समझ आ गया कुछ तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल होता है। उसे ट्रेन रोकनी ही पड़ी। जैसे ही ट्रेन रुकी, सेकंड मैन नीचे उतरा के पास के टेलीफोन से मदद मांगे, पर लाइन डेड थी। किसी ने तारें काट दी थीं, और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, अंधेरे से नकाबपोश लोग निकले और उनमें से एक ने सीधा लोहे की रॉड से ड्राइवर जैक मिल्स के सर पर वार किया। वो वहीं बेहोश हो गया। तो ये कोई जोश में किया गया हमला बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी। एक ऐसी प्लानिंग जिसे हर एंगल से सोचा समझा गया था ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कौन था? ब्रूस रेनल्ड्स, एक बहुत ही शातिर और तजर्बाकार मुजरिम। उसने 15 लोगों की एक टीम बनाई, मतलब 2 अलग अलग स्पेशलिस्ट क्रू को इकट्ठा किया। टारगेट क्या था? ट्रेन का HVP कैरेज, यानी हाई वैल्यू पैकेजेस वाला डब्बा। और उनका असूल बड़ा सिंपल था, एक भी गोली नहीं चलेगी, खून का एक कतरा भी नहीं बहे। अब इतना बड़ा प्लान सिर्फ अंदाजों पर तो नहीं बन सकता था ना। उसकी बुनियाद थी एक इनसाइडर टिप। रॉयल मेल के अंदर बैठा एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर उन्हें अहम मालूमात दे रहा था। और सबसे हैरानी की बात, उस शख्स की पहचान आज तक एक राज है। उस मुखबिर ने 2 ऐसी खबरें दी जिन्होंने इस डकैती को कह सकते हैं कि मुमकिन बना दिया। नंबर 1, जो सिक्योर डब्बा था ना, जिसमें अलार्म सिस्टम लगा हुआ था, वो उस रात सर्विस में ही नहीं था। उसकी जगह एक पुराना रिजर्व डब्बा इस्तेमाल हो रहा था जिसमें कोई अलार्म नहीं था। और दूसरी टिप, बैंक हॉलिडे का वीकेंड था, मतलब ट्रेन में आम दिनों से 10 गुना ज्यादा कैश था। ये तो जैसे सोने पे सुहागा था। और ट्रेन को रोकने का तरीका इतना सादा कि सुनकर हैरानी होती है। उन्होंने बस ग्रीन लाइट पर एक दस्ताना चढ़ाया ताकि वो नजर ना आए, और एक छोटी सी बैटरी से रेड लाइट ऑन कर दी। बस इतना सा काम काफी था मीलों दूर से आती ट्रेन को ठीक उसी जगह रोकने के लिए जहां वो चाहते थे। प्लान का पहला कदम कामयाब। मंसूबा अब तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। ट्रेन इनके जाल में फंस चुकी थी। अब बारी थी असली काम की, लूट और फिर फरार। लेकिन इसी हड़बड़ी में उनसे एक ऐसी गलती होने वाली थी जो उनके इस परफेक्ट क्राइम के दावे पर सवाल उठा देगी। रात के 3:03 पर ट्रेन रुकती है। गैंग तेजी से इंजन और पहले 2 डब्बों को बाकी ट्रेन से अलग करता है। लेकिन यहाँ इनके प्लान में एक बहुत बड़ा झोल सामने आता है। इनका अपना ड्राइवर इस नए मॉडल के इंजन को चलाना ही नहीं जानता था। वक्त हाथ से निकल रहा था। आखिरकार मजबूरन उन्होंने जख्मी जैक मिल्स को ही होश में लाया और बंदूक की नोक पर उसे ट्रेन को 1 किलोमीटर आगे ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाने पर मजबूर किया। यहीं इनका ट्रक इंतजार कर रहा था। वहां उन्होंने HVP डब्बे से नोटों से भरे 120 थैले ट्रक में लोड किए। सोचिए, वैसे तो डब्बे में 128 थैले थे, लेकिन जल्दी में वो 8 थैले वहीं छोड़ गए। इसके बावजूद ये ब्रितानी तारीख की उस वक्त तक की सबसे बड़ी कैश डकैती थी। सब कुछ लूट कर जाते जाते एक डाकू ने ट्रेन के अमले को वार्न किया, 30 मिनट तक उठने की कोशिश मत करना। शायद उसने सोचा होगा ये एक मामूली सी धमकी है, लेकिन यही एक जुमला उनके पूरे प्लान की तबाही का सबब बनने वाला था। जब पुलिस को इस धमकी का पता चला तो उनका दिमाग फौरन चल पड़ा। 30 मिनट, आधे घंटे का सफर, इसका मतलब साफ था डाकुओं का ठिकाना जायवकुआ से 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही कहीं है। बस इस एक जुमले ने पुलिस की तलाश को पूरे मुल्क से समेटकर एक छोटे से इलाके में फोकस कर दिया। तो डकैती कामयाब, डाकू फरार, लेकिन अभी पिक्चर बाकी थी। अब शुरू हुआ था असली खेल, पुलिस और चोर का। पुलिस अब पूरी तरह एक्शन में थी और इस ग्रेट ट्रेन रॉबरी की कहानी अपने अंजाम की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। डाकू अपने खुफिया ठिकाने लीडर स्लेड फार्म हाउस पहुंचे। ये जगह जायवकुआ से सिर्फ 43 किलोमीटर दूर थी, यानी बिल्कुल पुलिस के सर्च रेडियस के अंदर। और वहां उन्होंने क्या किया? जश्न मनाया। और जश्न भी कैसे? लूटे हुए असली नोटों से मोनोपोली खेलकर। वो अपनी कामयाबी के नशे में इतने धुत थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि कानून का शिकंजा उनके कितना करीब आ चुका है। प्लान तो ये था कि इस फार्म हाउस को जलाकर राख कर दिया जाएगा ताकि पीछे कोई सबूत न बचे। लेकिन जिस आदमी को ये काम दिया गया वो अपने पैसे लेकर फरार हो गया, फार्म हाउस को जलाया ही नहीं। एक और बहुत बड़ी गलती। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें सबूतों का खजाना मिल गया। खाली मेल बैग्स, दोबारा पेंट किया गया ट्रक, खाने पीने की चीजें और एक ऐसी चीज जो इन सब पर भारी थी। सबसे बड़ा सबूत वो मोनोपोली बोर्ड था, वही बोर्ड जिस पर वो असली नोटों से खेल रहे थे। उस बोर्ड पर उन सब के फिंगरप्रिंट्स थे।
और क्योंकि इनमें से ज़्यादातर पहले ही पुलिस के रिकॉर्ड्स में थे, उनके फिंगरप्रिंट्स डेटाबेस से मैच कर गए। बस एक एक करके सबकी पहचान हो गई। उसके बाद ज़्यादातर डाकू एक एक करके पकड़े गए। अदालत ने उन्हें लंबी सजाएं सुनाई, 30-30 साल कैद। सदी की सबसे बड़ी डकैती का अंजाम एक बोर्ड गेम ने लिख दिया था। लेकिन इस कहानी का एक अफसोसनाक पहलू भी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ट्रेन ड्राइवर जैक मिल्स, जिस पर हमला हुआ था, वो सर की चोट से कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सका। उसने फिर कभी ट्रेन नहीं चलाई और 7 साल बाद उसका इंतकाल हो गया। और वो शख्स जिसने ये सब शुरू किया था, वो मुखबिर, उसका नाम आज तक एक राज है। वो कभी पकड़ा ही नहीं गया। तो सवाल ये उठता है, क्या तारीख का ये परफेक्ट क्राइम सिर्फ एक बोर्ड गेम की वजह से नाकाम हो गया, या फिर ये इंसानी फितरत की कहानी है जहां लालच और लापरवाही बड़े से बड़े परफेक्ट से परफेक्ट प्लान को भी मिट्टी में मिला सकती है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कभी कभी एक छोटी सी गलती ही सबसे भारी पड़ती है।